चलिए एक सवाल लिखिए और सवाल से टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। फिर आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि इस टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। सवाल लिखिएगा। देखो, इफ a less than b less than c less than d, a less than b less than c less than d, then the roots of equation x minus a x minus c plus 4 x minus b x minus d is equal to 0 are. Number one, real and different. Number two, real but equal. Number three, imaginary. And number four, NOT. इसके रूट्स के बारे में अपन को बताना है। If a less than b less than c less than d, then the roots of equation x minus a x minus c plus 4 x minus b x minus d is equal to 0 are. निकालो बच्चों। बस अब 2 दिन में इसको खत्म करेंगे, चैप्टर को जितना बच रहा है वो सारा फटाफट खत्म करता हूँ। बहुत दिन हो गए, नया टॉपिक उठाएंगे और इसकी मॉड्यूल मिलेगी आपको, वो करेंगे अपन। दो तीन टॉपिक कवर करने छोटे छोटे। क्या चल रहा है मन में है? मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इस मल्टीप्लाई कर देंगे तो, और 4 की जगह 40 कर देंगे तो शायद मल्टीप्लाई भी नहीं करोगे आप, लेकिन मेरे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो आप पहले 4 से करो, तो 4 की जगह 40 करो, आंसर सेम रहेगा। a less than b less than c less than d, then the root of equation x minus a x minus c plus 40 x minus b x minus d is equal to 0. देखो, आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा इसको मल्टीप्लाई करके d निकाला जाए। अगर d ग्रेटर देन 0 आया तो, d इक्वल टू 0 आया तो, और d लेस देन 0 आया तो, हाँ उससे आंसर आ जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन बहुत करवा रहा होगा ये, और 4 की जगह 40 कर दो, 4 से कर दो तो भी आंसर में इफेक्ट नहीं आएगा, है ना। तो इस तरह की चीजों को कैसे सोल्व करेंगे, सुनो आप। जब आपकी कैलकुलेटिव ज्यादा हो जाए तो कोशिश करना इस तरह की चीजें यूज ना करें। मीनिंग सुनो आप।
तो इसके लिए अपन टॉपिक काम में लेंगे पहले और फिर इस सवाल को दोबारा करेंगे। क्वेश्चन हटा रहा हूं, टॉपिक समझा रहा हूं। ये जब भी सवाल आएगा ना इस तरह का, जब भी आएगा तो अपने दिमाग में चीजें स्टैक कम करेगी, बहुत धीरे धीरे स्टैक करेगी। तो 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे तो स्टैक करना लग जाएगी। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने डायग्राम ये बनाया इस तरह से, तो ये क्या है इसका रूट है अल्फा। अगर मैं इसके साइड जाऊं तो बताओ ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये K1 है, चलो चलो चलो, तो एफ K1 की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। एफ K1 ग्रेटर देन 0, और ये मेरे पास K2 है, तो एफ K2 की वैल्यू बताओ क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब पॉजिटिव से मैं नेगेटिव में गया, और जब भी मैं पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएगा मुझे एक रूट मिल गया, मिलेगा नहीं मिलेगा, खुद ही सोच के बताओ। अगर ऊपर वैल्यू प्लस की आ रही, नीचे माइनस की आ रही, तो कहीं ना कहीं बीच में जीरो तो आएगी, और जो जीरो आएगी वो क्या होगा, इसका रूट होगा। अगर मैं रिवर्स बोलूं, अगर मैं ऐसे चला गया, अब बताओ क्या होगा, यहां क्या है, K1 है, और ये क्या है, K2 है। तो एफ K1 की वैल्यू बताओ बच्चों, और एफ K2। तो यहां से क्या बात समझ में आई, सर ये बात समझ में आई कि जब भी हमारे पास इसका साइन चेंज होगा एफ एक्स का, पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से, तो हमको एक रूट मिल जाएगा, रियल रूट। इसका मतलब रियल रूट मिलने के लिए जरूरी है इसका साइन चेंज होना। अगर ये साइन चेंज नहीं हुआ तो, अगर ये ऊपर ऊपर रह जाता फिर तो, और अभी ये ऊपर ऊपर रह जाता तो इसका रूट कैसे आता, इमेजिनरी यार। अगर ये नीचे नीचे रह जाता रूट कैसे आता, इसका मतलब रियल रूट तभी मिलेगा जब साइन चेंज होगा। गॉट माय पॉइंट। अब उस सवाल पे आ जाओ, नोट कर लो इसको। तो टॉपिक डाल लीजिए, फॉर एग्जिस्टेंसी ऑफ रूट, फॉर एग्जिस्टेंसी ऑफ रूट, या कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंसी ऑफ रूट, कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंसी ऑफ रूट, कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंसी ऑफ रूट। हटा दें, हटा दे बच्चों। देखिए तो सवाल पे आ जाते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले लिखा। बोलो क्या लिखा, हमने लिखा इफ A less than B less than C less than D, then the roots of equation x minus A into x minus C plus 40 या 4 जो भी लिखना है, x minus B x minus D is equal to 0, इसके रूट्स के बारे में पता लगाना है। बोलो बच्चों यही सवाल था। अब देखो सवाल कैसे ऑपरेट करें, तो मेरे लिए एफ एक्स क्या हो गया, x माइनस ए एक्स माइनस सी प्लस का 40 x माइनस बी एक्स माइनस डी। बोलो बच्चों, है ना, ये बहुत सही कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे सवाल में काम आता है, लेकिन कभी लगेगा ना तो आपको थोड़ा आइडिया कम लगेगा, तो इसलिए प्रैक्टिस से आएगा। अब जरा इसमें एफ ए बताओ कितना आएगा, तो एफ ए निकालोगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 40 ए माइनस बी और ए माइनस डी। अब ये बताओ ये कैसा होगा, क्योंकि ए लेस देन बी, और ये कैसा होगा,
क्योंकि ए लेस देन डी, तो ओवरऑल क्वांटिटी कैसे आ गई? ग्रेटर देन 0। इसका मतलब एफ ए की वैल्यू कैसी आ गई? पॉजिटिव। अब मैंने एफ बी निकाला, बोलो अब ये 0 हो जाएगा। ये कितना आएगा? बी माइनस ए पॉजिटिव। बोलो बच्चों, बी माइनस सी नेगेटिव, क्योंकि बी माइनस सी बी सी से छोटा है। ये क्वांटिटी कैसी आई? नेगेटिव आई। तो आपने क्या घोषणा करी? सर ये घोषणा करी कि एक रूट ए से बी के बीच में रियल रूट, क्योंकि साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हुआ। सही है ना? अगर मैंने आपसे कहा एफ सी बताओ, एफ सी, बोलो बच्चों, ये 0, ये कितना आएगा? प्लस का, ये कितना आएगा? प्लस का, सी माइनस बी, सी माइनस बी, तो सी बड़ा है बी छोटा है। सी बड़ा है ना बेटा, तो मैं तो सी की बात कर रहा हूं, इस पे तो पहुंचा ही नहीं। ये तो यही लिखा है मैंने, ये 40 तो इसको लिखा है, और ये कितना हो गया? माइनस का। क्या हो गया? तो यहां से क्या घोषणा करें कि इन दोनों के बीच में कोई रूट नहीं है, कोई भी रियल रूट नहीं है। किसके बीच में? समझ में आई बात? अब हमने एफ डी निकाला, एफ डी बताओ, ये 0 हो जाएगा, ये कैसा आएगा? पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव कैसा आया? क्या घोषणा करें कि एक रूट सर सी और डी के बीच में। अगर मैं इस ओवरऑल चीज को प्लॉट करने की कोशिश करूं तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। यहां पे साइन प्लस का है और यहां पे साइन माइनस का है। इसका मतलब 100% एक रूट इनके बीच में आएगा। हो गया कंफर्म? अब बी और सी के बीच की बात करो तो इनके बीच में साइन कैसा है? माइनस का, तो ये नीचे रहेगा। और सी और डी के बीच की बात करो तो डी पे प्लस का है, इसका मतलब एक रूट यहां आ गया। हो गया कंफर्म? तो कितने रूट आए इसके? 2 रूट आ गए, रियल आ गए। अब एक बच्चे से इक्वल भी तो हो सकते हैं, इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि इसमें कंडीशन लगी क्या? ए बी सी डी क्या है? अलग अलग है। इक्वल तो जब ही होते जब बी और सी सेम हो जाते, तो अलग अलग होंगे। बोलो बच्चों, तो 2 रूट कैसे होंगे? इक्वल होंगे? नहीं, इक्वल ही होंगे। कैसे होंगे? रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। तो हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, हमने ग्राफिकली समझा दिया इसको। क्लियर हो गया? हम आंसर देंगे 2 रियल एंड डिफरेंट रूट। बात समझ में आ गया? नोट कर लो। नहीं, रूट्स की वैल्यू नहीं पूछी थी उसने। रूट्स की वैल्यू तो निकाल ही नहीं सकती, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी।
लिख लिया बच्चों? हाँ, अगर इसमें बी और सी को इक्वल दे देते, मतलब इक्वलिटी लगा देते इनइक्वलिटी के साथ, तो उसे मल्टी करेक्ट हो जाता है। हाँ, फिर मल्टी करेक्ट बन जाता है तो बन जाएगा। चलो एक सवाल और लिखो, मैं इतने दूसरे सवाल ढूंढता हूं। सवाल अलग है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं इतना एक सवाल और ढूंढ दूंगा। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यू of P for which the quadratic equation P minus 5 into x square minus 2px minus 4p is equal to 0 has at least one positive roots. At least one positive roots. कम से कम एक रूट पॉजिटिव चाहिए, है ना। थोड़े और टेढ़ा सवाल है, धीरे धीरे सवाल को अपन नहीं, उसके ऊपर कोई बेस नहीं है, ये तो पुरानी कहानी है जो अपन पढ़ चुके हुए। उस पर तो क्वेश्चन भी और करा दूंगा ढूंढ के, अभी तो नई नया पुरानी चीज है, नई नहीं है। बस अपन 2-3 टॉपिक और पढ़ने अभी, फिर ये खत्म हो जाएगी प्रैक्टिस प्रैक्टिस। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है इस तरह का। अभी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जिनको करना जरूरी है, थ्योरी नहीं, उनका जो पुरानी अप्रोच लगेगी। क्या कहा इस सवाल में इसने? एटलीस्ट वन। इसका मतलब क्या, एक रूट तो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, और दोनों पॉजिटिव हो तो चलेगा, दौड़ेगा, सही है ना। एक पॉजिटिव जोड़ेगा, दो पॉजिटिव जोड़ेगा। दिमाग में केस आया होगा, देखो इधर जान दो, एक सवाल में देता हूं करने को, एक मैं कराता हूं, एक आपको दूंगा, आप करना। इसकी दो अप्रोच है, केस फर्स्ट या मेथड फर्स्ट लिखे, केस फर्स्ट नहीं। कि मैं एक काम करता हूं कि सारे आंसर में से वो हटा दूं जब दोनों नेगेटिव हो। अगर मैं दोनों नेगेटिव वाले हटा दूं तो बताओ क्या बचेगा? एटलीस्ट वन पॉजिटिव। नहीं आई समझ में? भाई रूट्स क्या क्या हो सकते हैं? एक पॉजिटिव हो सकता है, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, और दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। टोटल पॉसिबिलिटी बता रहा हूं मैं। किसी भी रूट्स के बारे में क्या बन सकती है? या तो दोनों रूट्स नेगेटिव हो सकते हैं, या दोनों रूट्स पॉजिटिव हो सकते हैं, या फिर एक पॉजिटिव हो सकता है। अगर मैं टोटल पॉसिबिलिटी में से ये दोनों नेगेटिव वाली हटा दूं तो बताओ कौन सी बचेगी? एक पॉजिटिव वाली। और तो मैं ये वाला केस निकाल लेता हूं जब दोनों रूट्स कैसे हैं? नेगेटिव, और टोटल में से हटा देंगे। मतलब जो हमारा टोटल आंसर क्या होता है? आर। आर में से वाला आंसर हटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा।
ये कौन सा आंसर है? ये वो आंसर है जब दोनों क्या है, नेगेटिव है। बात समझ में आई? और एक मेथड नंबर 2 ऐसा हो कि हम केस बनाए, केस फर्स्ट एक पॉजिटिव हो और केस सेकंड दोनों पॉजिटिव हो। उन दोनों को क्या लोगे आप? यूनियन। याद करो मैंने क्या कहा था कि जब भी केस बनेंगे तो हम क्या लेंगे? यूनियन। और एक केस चलेगा तो क्या लेंगे? कॉमन। तो पहले मैं एक केस की कहानी समझा रहा हूं, मेथड नंबर 1। अब दोनों नेगेटिव हो तो बताओ क्या होगा? सबसे पहली बात तो सर डी ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल भी 0 होगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है। दूसरी बात, अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो नेगेटिव होगा। बोलो बच्चों, सही लिखा गलत लिखा? क्यों लिखा? क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो रूट्स का सम कितना होगा? एक बात और सर, अल्फा बीटा कैसा होगा? लगा दो बस, आंसर आ जाएगा। सही है ना? अब आप सर हमने ए पे तो केस लगाया नहीं। अरे भैया ए पे केस लगा है, मत लगा, ये ऐसे बना ले तब भी ये कहानी यही चलेगी। क्या इसके उल्टा करने से कहानी चेंज हो जाएगी क्या? तो क्या ए पे डिपेंडेंसी आएगी क्या? नहीं आएगी। ए पॉजिटिव है तो भी चलेगा और ए नेगेटिव है तो भी चलेगा। तो ए की डिपेंडेंसी तो खत्म। अब ये केस लगाओ और इस सवाल का ध्यान रखना अपन को। कुछ सवाल है जो लास्ट में करा रहा हूं, देखो पहले नहीं कराया मैंने, ये टॉपिक के लास्ट में चल रहे हैं, तो इनका ध्यान रखना अपन को, इन सवालों का। अच्छे अच्छे सवाल होगा। केस बनाओ। और भी कंडीशन की जरूरत पड़ी आएगी नहीं? आप कौन सा? उससे उस पर डिपेंडेंसी नहीं है इसकी। आप देखो इससे इस पे क्या डिपेंडेंसी आ रही बताओ? दोनों इधर होंगे तो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, उसमें हमारा कहीं केस ही नहीं बनना, तो उसमें तो डिपेंडेंसी आई नहीं इसकी। बोलो बच्चों, इसका आंसर कितना आया? इस वाली इनइक्वालिटी का आंसर बताओ। इस वाले का आ रहा है। क्यों? डी कितना हो गया? 4p स्क्वायर माइनस 4 p माइनस 5 और इंटू 4p माइनस माइनस प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 को हटा दीजिए, कितना हो गया? p स्क्वायर, ये 4 हटा दीजिए, कितना आएगा बताओ? ये 4p स्क्वायर माइनस का 20p ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कितना हो गया बताओ? ये 5p स्क्वायर माइनस 20p ग्रेटर देन कितना? 0। क्या कॉमन ले इसमें से? 5p, p माइनस 4 ग्रेटर देन कितना? 0। मार्क करो 4 0 प्लस माइनस प्लस। आर कहां से आ गया बच्चों? माइनस इनफिनिटी से 0 यूनियन। इसका केस बनाओ, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? सी बी बाय ए माइनस का, तो माइनस का बी, बी कितना बच्चों? 2p बाय ए p माइनस 5 लेस देन 0, माइनस माइनस प्लस p डिवाइड बाय p माइनस 5 लेस देन 0। इसको भी प्लॉट कर लो। ये तो 5 हो गया और ये कितना हो गया? 0 प्लस माइनस प्लस, तो कुछ आंसर आना तैयार हो गया। बोलो भाइयों, सही है? अरे ठीक है ना? चलो, और केस नंबर 3, अल्फा बीटा सी बाय ए। बोलो, अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0। अल्फा बीटा कितना है? माइनस का 4p डिवाइडेड बाय p माइनस 5। बोलो बच्चों,
ग्रेटर देन कितना 0, तो p डिवाइड बाय p माइनस 5 लेस देन 0, सेम यही आ गया। अरे सेम यही आ गया ना। आंसर बताओ इसका कितना आएगा, 4 से 5, राइट। और ओपन क्लोज का ध्यान रखिए, ये डी में था, ये काउंट था, ये काउंट था, सही है ना। इसमें ये काउंट था, ये ग्रेटर देन 0 था, तो इसमें काउंट, यहां से आंसर आ जाएगा कितना, कॉमन में हट जाएगा ये, तो आंसर आया 4 से 5। 4 क्लोज था, इक्वल था इसके अंदर, 4 to 5। क्या ये मेरा आंसर है? नहीं सर, आंसर बताओ। आर माइनस, तो माइनस इंफिनिटी से 4 यूनियन 5 से इंफिनिटी, ये मेरा आंसर होगा। समझ में आ गया मेथड? बोलो बच्चों, अरे हाँ या ना। अब सवाल चेंज करते हैं, मेथड चेंज करते हैं, दूसरे मेथड से करेंगे अब, केस बना बना के। और फिर चाहो तो सवाल को आप दोबारा इस मेथड से भी करके देखना। हटा दूं, हटा दूं क्या? चलो बच्चों क्वेश्चन लिखो। फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यू, फाइंड द रेंज ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस 5 इंटू एक्स प्लस a minus 15/4 is equal to 0 has at least one positive roots। वही सवाल है ना, सेम, बस डेटा चेंज कर दिए। लेकिन कौन सा मेथड लगाना है? सेकंड, दो केस बना के, पहले वाला नहीं। अब हम दूसरे मेथड से प्रैक्टिस करेंगे। मेथड नंबर सेकंड, केस फर्स्ट। बोलो बच्चों क्या? 1 पॉजिटिव, 1 रूट पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, वो तो ठीक है ना। और केस सेकंड, बोथ पॉजिटिव। बोलो बच्चों, सबसे पहली बात, दोनों के अंदर एक केस तो कॉमन होगा, क्या? डी ग्रेटर देन 0। हाँ, 1 पॉजिटिव, अच्छा इसमें हटा दो, उसमें आएगा। फिर दोनों पॉजिटिव इक्वल भी हो सकता है ना, या तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इक्वल तो ही नहीं सकता, सही है ना। और बोलो, एक पॉजिटिव है, तो जरा बताओ अल्फा प्लस बीटा के बारे में क्या विचार है? कुछ भी नहीं, तो इसका कोई केस नहीं बनेगा। अल्फा बीटा के बारे में क्या विचार है? नेगेटिव हो गया सर, तो ये केस बनेगा। इधर आओ, अल्फा प्लस बीटा के बारे में क्या विचार है? एक मिनट बता रहा हूं, पॉजिटिव। और अल्फा बीटा के बारे में क्या विचार है? पॉजिटिव। आप बोलो क्या कह रहा है? एफ ऑफ 0 ऐसे, हाँ ले लो, ले लो। उल्टा नहीं हो सकता, क्योंकि अब पहले ही सेट है, A1 है, पहले ही सेट है। ले लो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, वही आएगा, ये वाला ही आएगा, क्योंकि ये क्या होता है? C बाय A। चेक कर अपने आप यही आ जाएगा। वो तो आप बनाओगे तो कॉमन आने लग जाएंगे वापस बैक, फिर भी आप बना लो, मैंने मना नहीं करना आपका ना। हम सर ऐसा बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि एफ ऑफ 0 क्या होगा? नेगेटिव हो सकता है। बनाओ बच्चे इनके केस, और इन दोनों के बीच में क्या ठोकोगे?
यूनियन। अब तो आपको यूनियन का कॉमन निकालना आ गया कि कहाँ यूनियन लगता है, कहाँ कॉमन लगता है। मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत आती है इसके अंदर कि सर कहाँ यूनियन लगता है, कहाँ कॉमन लगता है। केस बनते हैं तो एक केस में हमेशा कॉमन, दो केस का यूनियन, बस इतनी सी बात। चाहे तो इसको करने के बाद अपन मेथड नंबर 1 से भी कर सकते हैं इसको। माइनस इनफिनिटी से 15/4 यूनियन माइनस कितना आंसर आया आप लोगों का, बोलो। माइनस इनफिनिटी से -15 से 15/4 यूनियन 10 से इनफिनिटी। बोलो। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या आ रहा है डी का है? इसका बताओ डी ग्रेटर देन 0 का। माइनस इनफिनिटी से 4 यूनियन 10 से इनफिनिटी, ये तो इसका आंसर हो गया। और इसका आंसर बोलो, ए -15/4 लेस देन 0, तो ए लेस देन 15/4। इसका इसका कॉमन, ये देखो क्या है, 4 से कम है, और ये क्या है, तो इसका इसका कॉमन क्या आएगा, माइनस इनफिनिटी से, बस इसका कॉमन तो ये आया इस पूरे सेट का, इसके साथ तो कॉमन आएगा नहीं। इधर ये सेम आंसर ये देगा, माइनस इनफिनिटी से 4 ओपन क्लोज यूनियन 10 से इनफिनिटी क्लोज ओपन। इसका आंसर क्या आएगा, इसका हो गया 15/4 से इनफिनिटी, ये ओपन और ये ओपन।
इसका आंसर बोलो 5 से इंफिनिटी। अब कॉमन बताओ, इन तीनों को कॉमन देखो, इसके साथ तो कॉमन आएगा नहीं इसका, इसके साथ कॉमन आएगा नहीं इसका क्योंकि ये बड़ा है, यहां से कॉमन आएगा तो आंसर क्या आएगा इसका, और इसका इसको कॉमन ये आएगा। बोलो कितना आएगा 10 से इंफिनिटी क्लोज। और इन दोनों में क्या लगाओगे यूनियन, तो आंसर देख लो वही आ गया। तो माइनस इंफिनिटी से 15/4 ओपन ओपन यूनियन 10 से इंफिनिटी। बोलो बच्चों, हटा दूं? अब तो समझ में आ गया ना। इसको आप मेथड 1 से करना तो भी यही आएगा, दोनों नेगेटिव ले लो और आर में से सब्ट्रैक्ट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अरे करके दिखाओ मेथड 1 से। मैं तो 2 सवाल अलग अलग लेके आपको अलग अलग मेथड से करके दिखा दिए, आप चाहे तो इसको रिवर्स करके घर पे कर लेना। चलिए एक सवाल और देखिए, लिखिए लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय एक्स माइनस 2 प्लस 4 डिवाइड बाय एक्स माइनस 3 प्लस 5 डिवाइड बाय एक्स माइनस 4, देन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज ऑप्शन नंबर 1 exactly 1 real root in 2 to 3, number 2 exactly 1 real root in 3 to 4, option number 3 at least 1 real root in 2 to 3, number 4 none of these। हाँ निकाला है या तूने भेज रहा है? मल्टी करेक्ट है, मल्टी करेक्ट सवाल है। तो यार बड़ी जल्दी निकालता है, वो भी गलत, सोच के निकाल, मत कर जल्दीबाजी करो, ऊट पड़ा हरकत नहीं। सबसे पहले इस इक्वेशन को बनाओ, एलसीएम लेके इक्वेशन बनाइए, क्योंकि इसने कहा एफ एक्स इक्वल टू 0। इक्वेशन बनाओ सबसे पहले इसकी और फिर कार्यक्रम चालू करो इसका। कितना आएगा 3x माइनस 2 x माइनस 4 प्लस 4x माइनस 2 x माइनस 4 प्लस 5 x माइनस 2 x माइनस 3। अब ये बन गया एफ एक्स। डिवाइडेड बाय हाँ इसके हाथ, हाँ x माइनस 3 और ठीक है बाकी का। ये बन गया एफ एक्स इक्वल टू 0, तो मेरे एफ एक्स से तैयार हो गया।
अब देखो क्या हो रहा है इसके अंदर, हमको कहानी गानी है किसके अंदर, 2 और 3 में। देख तो 2 पे वैल्यू निकालो, एक किस पे निकालो, 3 पे, सही है ना। 2 पे वैल्यू निकालो और एक 3 पे। अभी देखते हैं F2 निकालो बच्चों और F3 निकालो, कैसा आ रहा है 2, बोलो। ये तो 0 हो गया, इतनी मेहनत ही नहीं है, ये 0 हो रहा है। ये कैसा आ रहा है, अरे 2 पे कैसा आएगा, नेगेटिव। और ये, और नेगेटिव नेगेटिव क्या आ गया, सही है ना। अच्छा F3 बताओ, ये 0, ये 0, ये कितना आएगा बताओ, ये तो पॉजिटिव। और ये क्या कहोगे बोलो, 1 रूट बिटवीन 2 and 3, तो एक्जेक्टली 1 रूट बिटवीन 2 and 3, ये तो करेक्ट हो गया। है अच्छा, एक किसी बच्चे ने कुछ पूछा ही नहीं, क्योंकि किसी बच्चे ने इसलिए नहीं पूछा कुछ भी क्योंकि किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया। पूछे तो क्या, इस वर्ड का मतलब ही नहीं पूछा किसी बच्चे ने। नहीं, इसमें एक वर्ड लिखा है, अगर ये लिखा होता 1 रूट इन 2 and 3 तो मैं आपकी बात से सहमत हो जाता। मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये एग्जैक्टली वर्ड क्यों लिखा हुआ है, क्यों एक से ज्यादा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, तो वो तो, वाह भाई क्या डायलॉग है, क्या आंसर है यार, दाद देनी पड़ेगी। अगर एक से ज्यादा तो थर्ड आंसर हो जाता, तो तेरे को पता है थर्ड गलत है क्या। हमारे दिमाग से क्या लॉजिक आता है। तो देख अपन तो फिर ये बोलना चाहिए ना, एटलीस्ट 1 रूट लाइज बिटवीन। अपन ये डायलॉग क्यों बोला एग्जैक्टली 1 रूट, क्योंकि बच्चों गौर से सुनो, ये क्या चीज है, क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक इक्वेशन नहीं है जो ऐसे वापस घूम जाएगी 2 से 3 के बीच में, ऐसे घूमती तो क्वाड्रेटिक है ना। आई समझ में नहीं आई, क्यूबिक होती तो फिर भी घूमती, क्वाड्रेटिक तो घूमेगी नहीं, इसलिए कौन सा वर्ड चलेगा, एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली यही सीखना था हमको। आई बात समझ में, आगे देखो। अब ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, इसकी बात करें कि ऑप्शन क्या चल रहा है बताओ। F3 कितना आ रहा है, लेस देन 0। F4 बताओ, F4 कैसा आ रहा है, ये 0, ये 0, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब एक रूट इसके बीच में लाइज करेगा, एग्जैक्टली ये। अब एक वर्ड हो रही है, अब तो समझ में आ गया ये गलत हो गया, वरना ये भी चेप देते, क्योंकि हमारे पास क्या क्यूबिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो कितने रूट आएंगे इसके, 2 ही आ रहे हैं। 2 से ज्यादा होते तो फिर हम इसकी बात करते। फिर मैं एक टॉपिक पढ़ाता, जिस टॉपिक का नाम था रोलिस थ्योरम। क्या नाम है, रोलिस थ्योरम। और वो रोलिस थ्योरम का सवाल देखिए, ध्यान रखना, आईआईटी एडवांस वाले को विशेष प्यार है। कौन सी थ्योरम से, रोलिस, लैग्रेंज, आईवीटी, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, रोलिस थ्योरम, लैग्रेंज थ्योरम, इनके सवाल तो देते ही हैं। और इन सवालों की हवाई नहीं लगती कौन से थ्योरम इसमें लगेगी, वो भी समझा दूंगा मैं आपको अभी, है ना। हाँ ये, हाँ होगा 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 जब हम इसकी इक्वेशन ज्यादा पावर की ले लेंगे। और दूसरी बात, इसका एप्लीकेशन जब समझेंगे, जब रोलिस समझ में आएगा। रोलिस में वर्ड चलेगा कौन सा, एटलीस्ट 1 रूट, वहां चलेगा यही वर्ड। बेटा 2 3 4 तो अलग अलग जगह होंगे ना, अभी तो करा है ABCD। मेरी बात में सुन, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अब ये 2 3 4 एक ही जगह अलग अलग है, तो एक रूट इसके बीच में और एक रूट इसके बीच में। ये इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक है नहीं, ये बताओ। इस पूरी को सोल्व करूंगा। अब आप सोचो क्या बोल रहे थे।
अपन इंटू ही क्यों करेंगे जब उनको वैसे पता लग गया कि पॉजिटिव से नेगेटिव मारा, नेगेटिव से पॉजिटिव मारा तो एक एक रूट मिलता है। इंटू करके क्या करेंगे अपन? है नहीं, इंटू करने अपन को ये तो पता लगा ना, लोकेट ही तो करना है कि रूट्स कहाँ चल रहे हैं। तो एक रूट इसके बीच में लोकेट हो गया, क्या लोकेट हो गया, काम खत्म। अपन कुछ और चीज थोड़ी निकालनी जो इंटू करके काम चलाए, लोकेट ही तो करना है कि रूट्स कहाँ अपने आ रहे हैं। ये गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि दो रूट्स पकड़ में आ गए। ये एटलीस्ट वन रूट की रियल, एटलीस्ट वन रियल रूट इन 2 से 3, है ना। एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब क्या, कम से कम और भी हो सकते हैं। नहीं सर, एक इसके बीच मारो और एक इसके बीच मारो, वो नहीं हो सकते। और तो जब होते, जब ये ग्राफ ऐसा आता इस तरह से, यूं कहते हैं ये मुड़ गया और इसके बाद सर ये मुड़ गया, फिर ये ऐसे मुड़ गया। अगर ऐसे मुड़ता तो कहते सर और भी हो सकते हैं। आप तो एक की बात करो, यहां तो दो दो हो गए। बात को, मेरी बात को पकड़ने की कोशिश करना। ऐसे ग्राफ बन जाता, लेकिन ऐसे ग्राफ नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, हमको क्वाड्रेटिक पता है, तो इस तरह से नहीं बनेगा, वरना इसका लॉजिक भी सही हो जाता। समझ वाली बात। फिर हम इसके आंसर के लिए जाते, फिर इसको करेक्शन देखते, करेक्ट करते कि कहां सी संभावना बन रही है। मेरी बात से सहमत है? एक एक वर्ड का मीनिंग समझ में आना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। आगे देखो, इसलिए मैंने इससे पहले नहीं लिखवाया, मैंने कहा बाद में लिखूंगा, थोड़ी बाद फिर सवाल वही आ जाएगा थ्योरी, तो वापस वही थ्योरी आ गई वापस। चलिए नेक्स्ट, लास्ट में करा दूंगा मैं आपको रोलिस थ्योरम। चलिए एक सवाल लिखिए, फिर कल अपन नई थ्योरी पकड़ेंगे तो नए हिसाब से चलेंगे। आज तो थोड़ा सा टाइम बच रहा है, तो एक सवाल और लिख लें। लेट ए इजिकल टू मिनिमम एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, x belongs to R and B minimum x square minus 2x plus 7, x belongs to 2 to infinity, then ऑप्शन नंबर 1 log b माइनस a और a प्लस b, b माइनस a और a प्लस b इज नॉट डिफाइंड। छोटा सा सवाल है लेकिन बढ़िया सवाल है, कैलकुलेशन अच्छी करवाएगा, दिमाग लगवाएगा। a प्लस बी 13, if x plus 1 by x is equal to a minus b, then x is equal to -1। और नंबर 4 log 2b minus a greater than 1। मल्टी करेक्ट। देखो बच्चों, बाहर में एडवांस के लिए कोई तैयारी नहीं होती, ध्यान रखना। मैं तो साथ साथ कराता चलता हूँ, हर तरह के सवाल बीच में डालता चलूंगा, जेई मेन का भी एडवांस का भी, मेन का भी एडवांस। बाद में कोई तैयारी नहीं होती, अभी होगी जो होगी, तो शुरू से आदत डाल लो जो भी डालनी है। अभी सवाल को कैसे ऑपरेट करें, ऐसे सवाल मल्टी करेक्ट वाले बहुत आसान होते हैं, थोड़ी सी हिंट निकालना होता है। एक वर्ड लिखा हुआ है क्या, मिनिमम वैल्यू निकालना अपन को आती है? आती है नहीं आती? मिनिमम वैल्यू क्या थी बताओ? 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। रेगुलर कॉपी को घर पे पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी आपको, पढ़िएगा, ठीक है। वो कब होती थी? जब x बिलोंग्स टू क्या है, r। ये ग्राफ ऐसे बनेगा r में और मिनिमम वैल्यू आएगी, तो मिनिमम वैल्यू निकालो, a पकड़ में आ जाएगा। एक बार a और b निकला, पूरा सवाल सोल्व हो जाएगा अपने आप। बस a और b निकालना अपन को। बोलो बच्चों।
इसका रफ डायग्राम बना सकते हैं? अरे इसका रफ डायग्राम बना सकते हैं? यस सर, बनाओ। कैसा बनेगा डायग्राम? ऐसा। मिनिमम वैल्यू कितनी है इसकी बताओ? मिनिमम वैल्यू बताओ कितनी है? 6। कितने पे आ रही है और बताओ? जब एक्स वैल्यू क्या होती है? -b/2a। अरे तो रुक जा यार, फिर मैं बताऊंगा तो फिर तू कहेगा। हाँ बोलो भाइयों। मल्टी करेक्ट है। हाँ जी, 1 पे। when x is equal to -b/2a, तो बच्चों b कितना है? 2 हो गया और a 2 आ गया, तो 1 पे आ गई। इसका मतलब अगर मैं इसका डायग्राम प्लॉट करूं तो 1 पे क्या देगा ये? मिनिमम वैल्यू। और कितनी देगा मिनिमम वैल्यू? 6। तो 1 पे 6 आ रहा है, इसका मतलब 1 पे 6 ऐसा आ रहा है। ये इसका डायग्राम हो गया। बोलो बच्चों, अगर कटवाना चाहे इसको तो यहां काट दें, और ये वैल्यू कितनी होगी इसकी? 7। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? और ये वैल्यू कितनी है इसकी बताओ? 6। अरे नहीं बनाया डायग्राम? नहीं आया डायग्राम बनाना? क्यों बेटा? एक्स वैल्यू कितनी है? 1। तो एक्स वैल्यू 1 पे कितनी वैल्यू दे रहा है ये? इसको क्या बोलते थे? वर्टेक्स। इसकी शेप ये क्या है? ए। ऐसे ऐसे तो मैंने बनाना सिखाया आपको, तो बनाओ। अब देखो इस सवाल को ऑपरेट करना चालू करो। तो बताओ x बिलोंग्स टू r, इसका मतलब सब में ये ग्राफ आगे तक जाएगा यूं, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी बताओ? a की वैल्यू क्या होगी? 6 आ गई। a कंप्लीट। अब b प्लॉट करो। b क्या कह रहा है? मिनिमम लेना है। लेना कब है? जब 2 से इंफिनिटी चलेंगे। तो 2 से चलेंगे तो इसका मतलब यहां से चलेंगे, तो बताओ ये वैल्यू मिनिमम होगी खुद 2 पे ही मिनिमम होगी। अगर 2 से ज्यादा चलोगे तो वैल्यू बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। तो मिनिमम वैल्यू कहां प्लॉट होगी? 2 पे। निकालो फंक्शन में डाल के 2 पे। 2 पे डाल के निकालो बच्चों। 2 पे कितनी आ रही है बताओ? बोलो। 7 आ रही है। इसका मतलब ये भी कंफर्म हो गया कि b की वैल्यू कितनी हो गई? 7। हो गया क्लियर? अब बताओ जरा क्या हुआ? a प्लस बी बोलो 13 और b माइनस a 1। तो ये डिफाइन है नॉट डिफाइन है? नॉट डिफाइन। क्यों? क्योंकि लॉग का बेस 1। देखो कहां फंसाया अपन को। लॉग का बेस हमेशा 1 नहीं होता, या तो 1 से ज्यादा होता है या 1 से कम। अपन ने पढ़ा था जब लोग पढ़ाया था कंडीशनल। तो इसका मतलब पहला सही है गलत है? फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। क्लियर? सवाल क्वाड्रेटिक का उठा के लॉग में डाला और डिफाइन करवा लिया। सेकंड क्वेश्चन देखो, a प्लस बी 13, ट्रू फॉल्स? ये भी ट्रू हो गया। अगला क्वेश्चन x प्लस 1/x। मैंने कहा ना एक बार आप पकड़ में निकाल लो इसको। ये कितना हो जाएगा बताओ? -1। बोलो बच्चों, तो ये कितना हो गया? x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। बोलो वैलिड इनवैलिड है? और एक्सियल देन एक्सियल टू -1। अब आप इस इक्वेशन को सोल्व करो, या एक काम करो उल्टा, x वैल्यू -1 डाल के चेक कर लो वैलिड है इनवैलिड आ रही है। तो काय को सोल्व करो। बच्चे सोल्व करेंगे तो भी यही आएगी। करके दिखाऊं? ये उल्टा डाल के देख लो। तो ऑप्शन नंबर 3 भी सही हो गया। फोर्थ ऑप्शन पे आ जाओ। ये a कितना है? 6। और ये कितना आएगा? 8। तो ये हो गया log 6 और 8 ग्रेटर देन 1। क्या 1 से ज्यादा होगा? नहीं सर। अगर यहाँ 8 होता तो 1 होता, और ये 8 से ज्यादा होता तो 1 से ज्यादा होता। ये 8 किससे कम है? 8 से। ये बात समझ में आई? log a की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो अगर मेरे पास यहाँ 8 होता तो ये 1 होता, 9 होता तो 1 से ज्यादा होता, लेकिन ये है कितना? 6 है। तो बताओ 1 से कम होगा ज्यादा होगा? कम होगा। तो ये आंसर गलत हो गया। दिखने में डरावना सवाल लग रहा था, इजी सा निकला है ना? होते भी इजी है। मल्टी करे सवाल की एक बार टांग पकड़वाए तो सब निकल जाता, सटा से सब निकल जाती चीजें। और फिर हम मान लो इसमें से 3 में से 2 भी सही कर जाते, हमको नंबर मिल जाते, 1 छोड़ जाते, जहां गड़बड़ लग रही हो छोड़ देते। समझ में आ रही बात? क्लियर हो गया बात? तो कल आप इसमें एक बड़ा टॉपिक उठाएंगे और बड़े टॉपिक को समझेंगे। ओके बच्चों।